हेलो। नमस्कार दोस्तों। इंडियन ज्योग्राफी में ये हमारा 10th लेक्चर है। आज के सेशन में हम पेनिनसुलर रिवर के बारे में डिस्कस करेंगे। पेनिनसुलर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक दो बार फिर आपको बता देता हूँ कि पेनिनसुलर का मीनिंग होता है विच लैंड बॉडी सराउंडेड बाय द थ्री साइड ऑफ द वाटर इट इज नोन एज ए पेनिनसुला। फॉर एग्जांपल सदर्न इंडिया नोन एज ए पेनिनसुला। पेनिनसुलर रिवर को भी फर्दर हम टू पार्ट में क्लासीफाई करके पढ़ेंगे, ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर या फिर वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर। यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक रफ मैप बनाऊं भारत का, तो ये रहा पेनिनसुलर रिवर और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है। तो ये वाला जो पार्ट है इसको बोला जाता है वेस्टर्न घाट, और यहाँ वाला जो पार्ट है इसे बोला जाता है ईस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न फ्लो का मीनिंग ये है कि यानी कि जो रिवर या तो वेस्टर्न घाट से ऑरिजिनेट होती हैं या फिर वो मालवा प्लेट्यू या फिर इनका जो रीजन है कुछ और रहता है, और वो जो फ्लो करती हैं वो ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं और फॉल डाउन होती हैं बे ऑफ बंगाल में। और दूसरा जो है वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ये ऑरिजिनेट होती हैं सेंट्रल इंडिया से और ये फ्लो करती हैं वेस्ट की तरफ और फॉल डाउन करती हैं अरेबियन सी में। फर्दर आप इनको ऐसे भी बोल सकते हो कि फॉल डाउन इन दी बे ऑफ बंगाल एंड फॉल डाउन इन दी अरेबियन सी। जैसे कि कौन कौन सी जो रिवर्स हैं जो ईस्टर्न तरफ ईस्ट की तरफ चलती हैं और बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती हैं, जैसे कि महानदी हो गई, स्वर्ण रेखा होगी, गोदावरी होगी, कृष्णा होगी, कावेरी होगी। उसके बाद ये जो ऑरिजिनेट होती हैं ये अलग अलग पार्ट से ऑरिजिनेट होती हैं, जैसे कि वेस्टर्न घाट से अलग अलग मैं आपको हिल्स बताऊंगा भी कौन कौन सी हिल्स से जो ऑरिजिनेट होती हैं। और उसके बाद ये फॉल डाउन होती हैं बे ऑफ बंगाल में। सभी जो है स्वर्ण रेखा को छोड़कर बाकी जितनी भी रिवर्स हैं वो ज्यादातर जो है डेल्टास बनाती हैं। अगर वेस्ट फ्लोइंग रिवर की बात करूं, जैसे कि नर्मदा होगी, तापी होगी, साबरमती होगी या फिर माही होगी, तो ये सेंट्रल इंडिया से ऑरिजिनेट होते हुए अरेबियन सी में जाकर गिर जाती हैं। ये जो रिवर्स हैं वो ज्यादा जो है डेल्टा नहीं बनाती बल्कि एस्चुरीज बनाती हैं। ठीक है, एस्चुरीज का मीनिंग क्या होता है वो आगे मैं आपको इसी स्लाइड में बता भी दूंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ईस्ट फ्लो की तरफ कौन कौन सी रिवर चलती हैं, यानी कि जो कि बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे महानदी। महानदी जो फैली हुई है वो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और सम जो पार्ट है इसका झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। और इसका जो ड्रेनिंग पैटर्न है यानी कि ड्रेनेज एरिया है वो 1.4 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। ये बाउंडेड है नॉर्थ में तो इसके सेंट्रल हिल्स हैं, और साउथ एंड ईस्ट में इसके ईस्टर्न घाट है, और वेस्ट में जो है इसके मैकाल रेंज है। इसका जो सोर्सेज है ये जो ऑरिजिनेट होती है वो ऑरिजिनेट होती है फुट हिल ऑफ दी दंडकारण्य हिल्स हैं जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ में है, जो कि 442 मीटर से ऑरिजिनेट होती है। और अदर स्मॉलर स्ट्रीम जो डायरेक्टली चिल्का लेक में फॉल करती हैं जो कि महानदी बेसिन का ही पार्ट है। और इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट और हीराकुड डैम जो कि महानदी रिवर के ऊपर सिचुएटेड है, जिसकी किलोमीटर 55 किलोमीटर लॉन्ग है, और उसके बाद एंटर करती है नियर कटक और एंटर कर जाती है बे ऑफ बंगाल में। और पूरी एक फेमस पिलग्रिम साइट है जो कि इसके माउथ पर सिचुएटेड है। और ब्राह्मणी जो है वो इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है बल्कि वो एक सीजनल रिवर है जो कि उड़ीसा से फ्लो करती है। और महानदी और बैतरनी रिवर दोनों ही एक लार्जेस्ट डेल्टा बनाती हैं, कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में एट तरमा। उसके बाद जो टर्टल हैं वो इसी रिवर के माउथ के पास जो है अपनी नेस्टिंग करने के लिए आते हैं, जिनको कि ऑलविल रेडल सी टर्टल के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि सियोनाथ, योंक, हसदो, मांड, ईब, ओंग, तेल एक्सेट्रा। तो सबसे पहले अगर बात करें हम सियोनाथ रिवर की, तो सियोनाथ लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है महानदी की। ये राइज होती है अप डोलिंग रीजन कोटगल जो कि 383 किलोमीटर बहने के बाद महानदी को ज्वाइन करती है लेफ्ट बैंक से एट दी करगान से। उसके बाद जोंग रिवर जो ऑरिजिनेट होती है वो करिहार हिल से ऑरिजिनेट होती है, कालाहांदी डिस्ट्रिक्ट जो कि उड़ीसा में है। और ये 762 मीटर से एवेल्यूएशन से ऑरिजिनेट होती है, और 196 किलोमीटर बहने के बाद ये श्रीयो निरंजन राइट साइड से जो है महानदी को ज्वाइन कर लेती है।
उसके बाद हस्तो रिवर जो ऑरिजिनेट होती है सरजोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द छत्तीसगढ़ में और 333 किलोमीटर बहने के बाद महानदी को मुआयदा के पास ज्वाइन कर लेती है। उसके बाद मन रिवर जो ऑरिजिनेट होती है सरजुगा डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा से 241 किलोमीटर बहने के बाद जो महानदी को चंद्रापुर में ज्वाइन कर लेती है। उसके बाद ईव रिवर जो ऑरिजिनेट होती है पंडदर पाथ से जो कि रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ में और 251 किलोमीटर फ्लो करने के बाद फॉल डाउन हो जाती है हीराकुंड और ये एक रेनफेड रिवर है। उसके बाद ओंग रिवर ऑरिजिनेट होती है नॉर्दर्न हिल से और उसके बाद 204 किलोमीटर बहने के बाद ये महानदी को ज्वाइन कर लेती है एट सोनपुर में। उसके बाद तेल रिवर ऑरिजिनेट होती है प्लेन ऑफ द कोटापुर ऑफ द उड़ीसा एंड 296 किलोमीटर बहने के बाद मीट करती है महानदी को एट सोनपुर में। नेक्स्ट वन बात करेंगे हम गोदावरी रिवर। गोदावरी जो है वो लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, इसीलिए इसको दक्षिण की गंगा या फिर सदन गंगा के नाम से भी जाना जाता है और ये नासिक डिस्ट्रिक्ट त्र्यंबकेश्वर लेक से ऑरिजिनेट होती है और अपने को डिस्चार्ज करती है बे ऑफ बंगाल में। उसके बाद गोदावरी जो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश से फ्लो करती है। टोटल इसकी जो लेंथ है 1465 किलोमीटर इसकी लेंथ है और नियर अबाउट 3.13 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर अप करती है और 49% जो ये फ्लो करती है वो महाराष्ट्र में और 20% मध्य प्रदेश में और बाकी जो पार्ट रहता है वो छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश में फ्लो करती है। और इस पे भी जो फेमस कुंभ मेला है वो ऑरिजिनेट की ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है गोदावरी रिवर के किनारे पे एट नासिक में। एक्चुअल में 4 जगह पर जो है वो कुंभ का मेला लगाया जाता है। कौन कौन सा? सबसे पहले तो गंगा रिवर के किनारे पे जो कि हरिद्वार में लगाया जाता है और दूसरा गंगा एंड जमुना के संगम पे लगाया जाता है इलाहाबाद या फिर प्रयागराज में। और उसके बाद 3rd नंबर पे क्षिप्रा रिवर के किनारे पे जो कि जमुना की ट्रिब्यूटरी है उज्जैन में लगाया जाता है। और 4th नंबर पे सॉरी गोदावरी रिवर पे के किनारे पे कहाँ पे? नासिक में, जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ वहां पे लगाया जाता है। तो ये 4 जगह पर जो है वो कुंभ का मेला लगाया जाता है। उसके बाद पेनगंगा, इंद्रावती, प्रणहिता, मांजरा जो है इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं और गोदावरी जो है वो लोअर पार साउथ में पोलावरम में जो है फ्लड भी लाती है और इसी के बाद ये एक डेल्टा बनाते हुए राजमुद्री के पास 2 स्ट्रीम में बट जाती है जिसमें कि ये एक डेल्टा बनाती है और कहाँ पे फॉल डाउन हो जाती है? बे ऑफ बंगाल में फॉल डाउन होती है। नेक्स्ट वन इज द कृष्णा रिवर। कृष्णा जो है वो सेकंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर है जो कि ऑरिजिनेट होती है महाबलेश्वर से। और महाबलेश्वर कहाँ पे है? वेस्टर्न घाट सह्याद्री में है। टोटल लेंथ 1401 किलोमीटर है और इसकी जो कुछ ट्रिब्यूटरीज भी हैं जैसे कि कोयना, तुंगभद्रा और बीमा। और इसका जो टोटल कैचमेंट एरिया है कृष्णा का 27% महाराष्ट्र में, 44% कर्नाटका एंड 29% इन दी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट वन कावेरी रिवर। कावेरी रिवर जो ऑरिजिनेट होती है वो ब्रह्मगिरी हिल से कर्नाटका से ऑरिजिनेट होती है। इसकी कावेरी की जो लेंथ है वो 800 किलोमीटर है जिसका ड्रेनेज पैटर्न 81,155 स्क्वायर किलोमीटर है। और इसका जो कैचमेंट एरिया है वो दोनों ही तरफ से यानी कि अपना जो रेनफॉल है वो रिसीव करता है साउथ वेस्ट मानसून से भी जो कि समर में आता है और दूसरा जो है नॉर्थ ईस्ट मानसून जो कि विंटर सीजन में आता है। इसको रोटेटिंग मानसून के नाम से भी जाना जाता है। और जो साउथ वेस्ट मानसून है वो जून एंड जुलाई में आता है, इसीलिए ये सदर्न इंडिया की पेरिनियल रिवर है क्योंकि इनको दोनों ही सीजन में पानी मिल जाता है। और 3% जो कावेरी बेसिन है वो फॉल डाउन करती है केरला में और 41 जो है कर्नाटका में एंड 51% जो है तमिलनाडु में। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे कि कंबेनी, भीमानाय और अमरावती। नेक्स्ट वन
कुछ और भी स्मॉलर रिवर हैं जो कि बे ऑफ बंगाल में फ्लो करती हैं, जैसे कि स्वर्णरेखा, बैतरनी, बरामनी, रामशधरा, पेनार, पलार एंड बेंगई रिवर। तो उसके बाद नेक्स्ट वन देखेंगे हम वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर, यानी कि जो कि अरेबियन सी में गिरती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर जो ऑरिजिनेट होती है वो अमरकंटक प्लेटू से ऑरिजिनेट होती है, जिसकी हाइट 1057 मीटर है। उसके बाद ये रिफ्ट वैली के बिटवीन में चलती है। सतपुड़ा जो है इसके साउथ में है और विंध्याचल रेंज जो है इसके नॉर्थ में है, इसीलिए इसको डिवाइडेड भी बोला जाता है, सतपुड़ा एंड विंध्याचल रेंज का। उसके बाद ये कुछ जॉर्ज बनाते हैं मार्बल रॉक से, एंड धुआंधार वाटरफॉल भी बनाती है जो कि जबलपुर में सिचुएटेड है। 13-12 किलोमीटर बहने के बाद जे अरेबियन सी में फॉल डाउन होती है और यहाँ पे जे 27 किलोमीटर की एस्ट्रीज बनाती हैं, और इसका जो टोटल कैचमेंट एरिया है वो 98,796 स्क्वायर किलोमीटर है। सरदार सरोवर जो प्रोजेक्ट है और अदर डैम भी जो है वो भी नर्मदा रिवर के ऊपर ही कंस्ट्रक्शन किया गया है। नेक्स्ट वन देखेंगे हम तापी रिवर, या फिर इसको ताप्ती रिवर भी बोल देते हैं। ये ऑरिजिनेट होती है बैतूल डिस्ट्रिक्ट जो कि मध्य प्रदेश में है। उसके बाद ताप्ती रिवर जो है वो जस्ट नर्मदा की तरह ही फ्लो करती है रिफ्ट वैली से। साउथ में इसके सतपुड़ा रेंज है और 724 किलोमीटर बहने के बाद इसका जो कैचमेंट एरिया है वो 65,145 स्क्वायर किलोमीटर है। उसके बाद 97% इसका जो बेसिन है वो महाराष्ट्र में, 15% मध्य प्रदेश और 6% जो है वो गुजरात में बहती है। और साबरमती एंड माही रिवर भी दो फेमस रिवर हैं जो कि गुजरात की फेमस रिवर हैं, जो कि ऑरिजिनेट होती है अरावली रेंज से और फॉल डाउन होती है गल्फ ऑफ खंबात जो कि अरेबियन सी में सिचुएटेड है। नेक्स्ट वन एक डिफरेंस कर लेते हैं कि क्या डिफरेंस है हिमालयन रिवर्स में और पेनिनसुलर रिवर में। ठीक है, अगर तो प्लेस ऑफ रीजन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका जो है वो रीजन हिमालय माउंटेन से होता है, ज्यादातर ग्लेशियर से होता है। अगर पेनिनसुलर रिवर का ऑरिजिनेट देखा जाए तो या तो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू से या फिर सेंट्रल हाईलैंड से ऑरिजिनेट होती हैं। उसके बाद अगर फ्लो की बात करें तो ये पेरिनल रिवर है, यानी कि सदाबहार नदियां हैं, सदा नीरा नदियां हैं, क्योंकि ये वाटर रिसीव करती हैं ग्लेशियर से भी और रेनफॉल से भी। और पेनिनसुलर जो रिवर हैं वो सीजनल रिवर हैं, क्योंकि पूरी की पूरी तरह ये जो डिपेंड हैं वो रेनफॉल पे डिपेंड हैं। और अगर ड्रेनेज देखा जाए तो ये पूर्वगामी और डेंड्रे के पैटर्न में चलती हैं, यानी कि ये क्या चलती हैं, एक ऐसे ट्रीनुमा आकृति बनाते हुए चलते हैं, और ये जो है ट्रिसल, रेडियल और रेक्टेंगुलर पैटर्न में चलती हैं। और उसके बाद नेचर ऑफ द रिवर्स का देखा जाए तो जो इनका लॉन्ग कोर्स होता है और साथ ही साथ माउंटेन से ये चलती हैं, जिसकी वजह से ये अपने साथ सिल्ट भी लाती हैं और नई नई मिट्टी बिछाती रहती हैं। और इनका जो है वो फिक्स कोर्स है और जो है वेल एडजस्टेड वैली से होकर ये चलती हैं। और इनका लार्जेस्ट जो है बेसिन एरिया, कैचमेंट एरिया है इनका जो स्मॉल बेसिन एरिया रहता है। और अगर एज देखा जाए तो ये यंग है, यूथ है, क्योंकि ये अभी भी जो है यूथ इसीलिए क्योंकि इनको पानी जो है वो ग्लेशियर से मिलता है। और ये ओल्डर रिवर के नाम से इनको जाना जाता है, क्योंकि कंपैरिजन जो हमारा सदर्न इंडिया है वो ओल्ड है कंपैरिजन टू हिमालय। तो आज के सेशन में हम यहीं पर रुकेंगे, बाकी की बातें नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, और साथ ही साथ हमारे और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिन पे हम आए दिन नई कोई ना कोई पोस्ट जो है करंट अफेयर से रिलेटेड डालते रहते हैं। अगर आपको उनके लिंक चाहिए तो मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए रहते हैं, तो उन पर आप क्लिक करके उस चैनल और हमारे सोशल मीडिया को लाइक और शेयर कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन पेशेंटली। हैव ए नाइस डे। बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।